हाजी साहब कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरी बीवी सख्त बीमार है। शरफू ने हाथ जोड़कर उनसे दरखास्त की। वो हाजी साहब का ड्राइवर था, कई बरसों से उनके यहां मुलाजिम था। पीछे कच्ची बस्ती की झुग्गियों में रहता था। कोई औलाद ना थी, बस वो और उसकी बीवी रहामा थी, जो उसकी कल कायनात थी। जब हाजी साहब से पैसे मांगे तो हाजी साहब ने कहा, क्यों, क्या हुआ आपकी बीवी को? हाजी साहब ने सवालिया नजरों से उसे देखा। शरफू ने कहा, पता नहीं साहब, सरकारी अस्पताल में दिखाया है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा। हाजी साहब ने शरफू से कहा, ठीक है, मिल जाएंगे आपको पैसे, परेशान मत हो। उन्होंने शरफू का कांधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। शरफू ने कहा, मेहरबानी साहब। जमीन पर बैठे शरफू ने अपना रुमाल उठाया, हाथ जोड़े और उल्टे कदमों चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कई दिन गुजर गए, बीवी की तबीयत संभल नहीं रही थी। शरफू जैसे तैसे इसकी दवा करता रहा, मगर हाजी साहब से दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो बीवी के पूछने पर उसे कहता, शायद हाजी साहब भूल गए हैं, और फिर इंतजार की घड़ियां गिनने लगता। आज हाजी साहब हज पर रवाना हो रहे थे। वो हर साल हज पर जाते थे। बड़ी दावत का एहतमाम हुआ, बहुत से लोग आए, खाना हुआ, हार फूल पहनाए गए, पूरा घर सजाया गया, हर तरफ खुशियां ते मुस्कुराहटें थीं। लेकिन शरफू अंदर ही अंदर मर रहा था। इसे डर था कि हाजी साहब चले गए तो बहुत दिन बाद लूटेंगे। उसने इरादा कर लिया कि आज उनसे दोबारा पैसे मांगेगा। जब गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुईं तो शरफू ने मौका अच्छा जाना और एक मर्तबा फिर हिम्मत की, साहिब, वो कुछ पैसे, बीवी की तबीयत बहुत खराब है। अल्फाज उसके हल्क में अटक गए। हाजी साहब ने जवाब दिया, हाँ, याद है मुझे। अभी देखो, दावत वगैरह में काफी पैसे खर्च हो गए हैं। हज के अखराजात अलग हैं। वापस आकर पैसे दूंगा आपको। हाजी साहब के लहजे में सख्ती थी। शरफू की आंखों में पानी तैरने लगा। इसका दिल चाहा कि चीख चीख कर रो दे। इससे पहले कि उसके आंसू छलक जाती, इसने जल्दी जल्दी रुमाल से अपनी आंखें साफ कर ली। लोगों ने हाजी साहब को गिले लगाकर अलविदा कहा। जिस वक्त जहाज ने हिजाज मुकद्दस की तरफ उड़ान भरी, इसी वक्त शरफू की बीवी सिसक सिसक कर दम तोड़ गई। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब।